मित्रों, मृत्यु के देवता यमराज से कोई भी आमने सामने आकर भिड़ना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जानकी के पुत्र लव ने यमराज को चुनौती दी? क्या कारण था इस प्रलंकारी युद्ध का? आइए जानते हैं। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। मित्रों, रामायण के लव कुश कांड में लव के और यमराज के युद्ध का वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार एक बार प्रभु राम अपनी सभा में बैठे थे। तभी उनके सेवक ने रोते हुए उनको खबर दी कि श्री राम के वृद्ध मंत्री सुमंत्र की मृत्यु हो गई। वहीं सेवक ने बताया कि उसकी सभी पत्नियां सती होने जा रहीं। इस खबर ने मानो सभा में खलबली मचा दी। बिना समय बर्बाद किए श्री राम रथ में बैठकर सुमंत्र के घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचते ही श्री राम ने सुमंत्र की जन्म कुंडली बनवाई और उसे पंडितों को दिखवाया। उससे यह पता चला कि 9,999 साल सुमंत्र की कुल आयु थी, जिसमें केवल 9 दिन बाकी रह गए थे। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि त्रेता युग में 10,000 साल मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम से यमराज ने उनका अपमान किया और इस नियम की अवहेलना की है। श्री राम ने कहा कि वो यमराज को बांधकर अपने राज्य तक लेकर आएंगे और अपने अपमान का बदला लेंगे। मित्रों, गुरु वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर श्री राम अपने गरुड़ पर बैठकर धनुष टंकार करते हुए यमराज से मिलने के लिए निकल पड़े। प्रभु राम रास्ते में ही थे कि उन्होंने देखा कि यमराज के दूत सुमंत्र को बांधकर लिए जा रहे थे। तभी राम जी ने दूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। उन्होंने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष हैं, फिर तुम लोग इसे कैसे बांध कर ले जा रहे हो? जब इसके दिन पूरे हो जाएं, तब इसे ले जाना, कोई तुम लोगों को नहीं रोकेगा। राम जी की बात सुनकर यमदूत ने कहा कि इसके जन्म की कथा अपूर्ण है। जब यह जन्म लेने लगा था, तब माता की योनि से सबसे पहले इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए थे। इसके बाद 10वें दिन इसके और अंग निकले थे। अपने मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी और इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। तब जिस दिन इसके हाथ और मस्तक बाहर आए थे, उसी दिन से आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन कहते हैं, यह संदिग्ध है। राम जी यमदूतों की बातें सुनकर क्रोध से लाल हो गए थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है, वही दिन इसके जन्म का दिन है, जिसको देखते हुए इसके अभी 9 दिन शेष हैं। मित्रों, प्रभु राम ने सभी को लौट जाने को कहा और 10वें दिन सुमंत्र को ले जाने का आदेश दिया। राम जी की बात सुनकर दूत वहीं से लौट गए। राम जी भी लौटकर अयोध्या चले गए। सुमंत्र ने राम को देखकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। सुमंत्र ने अपने जीवन के 9 दिन शेष जानकर पर्याप्त पुण्यदान किया। दूसरी ओर यमदूतों ने यमराज से कहा कि तुम कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो? अपने अनुचरों की यह दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? आधे रास्ते में श्री राम ने हमसे सुमंत्र को छुड़ा लिया। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। तब दूतों की बात सुनकर यमराज को अपमानित महसूस हुआ और वो क्रोध के मारे लाल हो गया। उसने दूतों से कहा कि मैं आज ही श्री राम को बांधकर उनके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र के पास जाता हूँ। इतना कहकर यमराज इंद्रदेव के पास चले गए। उन्होंने इंद्रदेव को पूरी बात बताई और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बातें सुनकर इंद्रदेव ने कहा कि क्या तुम पागल हो गए हो? तभी तो भगवान विष्णु के साथ युद्ध करना चाहते हो। राम का तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा लौट जाना ही सही होगा। इंद्र की बातें सुनकर यमराज अग्निलोक चले गए और जब सहायता मांगी, तब अग्नि ने भी वैसा ही उत्तर दिया। फिर यमराज लौटकर ब्रह्मा के पास गए। पातालवासी और सप्तद्वीप के राजाओं ने भी राम जी का नाम सुनकर सहायता के लिए मना कर दिया। तब क्रुद्ध यमराज अपनी ही सेना लेकर एक विशाल भैंसे पर सवार होकर राम जी के साथ युद्ध करने के लिए अयोध्या के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्या को घेर लिया, जिसमें 9 द्वार थे और उनके चारों ओर 9 खाइयां खुदी हुई थीं। उसके उत्तर दिशा में सरयू नदी थी। यमराज के द्वारा अयोध्या को घिरा देख राम जी ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। तभी दुंदुभी की आवाज के बीच लव अपने रथ पर सवार होकर पहुंचे और उन्होंने अयोध्या के बाहर यमराज के साथ भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव के बाणों से घायल यमराज की सेना के करोड़ों लोग धराशाही हो गए। सबकी ऐसी हालत देखकर क्रोधित यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। उन्होंने लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच और मुकुट को शीघ्र ही काट डाला। इससे लव को क्रोध आ गया। वह तुरंत दूसरे रथ पर जा बैठे और फिर से भयंकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसे को मूर्छित करके गिरा दिया।
फिर शीघ्र ही वाणों से यमराज पर प्रहार किया। मित्रों, तब यमराज ने आओ देखा न ताओ और लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। लव भी चुप नहीं बैठे, उन्होंने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को देखकर यमदंड लौट गया। यमराज व्याकुल होकर भागने लगा। काल के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे उड़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ सूर्य को जैसे ही इस पूरे प्रकरण के बारे में पता चला और ज्ञात हुआ कि अब यमराज नहीं बच सकते और उनका पुत्र यमराज मारा जाएगा, तब सूर्यदेव ने खुद रथ पर बैठकर लव के पास पहुंचे और उनसे विनती करने लगे कि अस्त्र को लौटाकर यमराज को बचा लें। सूर्यदेव ने कहा कि तुमने इस अस्त्र को चलाया है, तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। तुम भी हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो? अगर एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो जावे? इस प्रकार जब सूर्यदेव ने बहुत प्रार्थना की, तब लव ने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। इसके बाद सूर्यदेव के साथ यमराज भी श्री राम के दर्शन करने अयोध्या गए और उसने अपने इस कदम के लिए उनसे माफी भी मांगी। तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह पिता के आदेश का पालन करते हुए लव ने यमराज से युद्ध लड़ा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।